नमस्कार बच्चों। जैसे कि पिछले कई वीडियो में आपने कक्षा 10 का जो रसायन विज्ञान है या चैप्टर के जो पहले से ही आप पढ़ते आ रहे हैं विज्ञान में, आज हम इस टॉपिक्स में ये क्लियर करेंगे कि भौतिक विज्ञान का भी कुछ पार्ट लेके चलते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का जो सबसे पहला है वह है प्रकाश से संबंधित, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर आप पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है आपका एनसीईआरटी के मुताबिक। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के कई सारे पार्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे जो कि एक ही वीडियो में कवर नहीं होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। हमारे एक यूजर ने भी ये भी कहा था कि दिखने में कुछ समस्या तो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, प्रकाश प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्नेल के नियम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। स्नेल का नियम, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन, या ऐसे समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, वही सारा चीजें हैं। गोलीय दर्पण, इसके अलावा दर्पणों से परावर्तन, दर्पणों से परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा और टॉपिक है आपका लेंस। इसके बाद लेंस से अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन, इसके बाद प्रिज्म भी शायद एक पोर्शन में आएगा, क्योंकि उतना विस्तारित नहीं है, तो प्रिज्म को भी लिख देते हैं। प्रिज्म प्रिज्म के बाद आपका आ जाता है ये जो दर्पणों से या लेंस से जितने भी अपवर्तन होते हैं उनका कहाँ कहाँ उदाहरण हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं, जो मेन मेन एप्लीकेशन है वो भी आते हैं। ठीक है, तो खैर कई सारी टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके आइए चर्चा करते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है, या प्रकाश की जो रेखा है उसके बारे में जरा बात करते हैं। देखिए, प्रकाश जो पुराने वाले जितने भी फिलोसफर थे उन सभी के लिए एक नए, क्योंकि चूंकि वो लोग एक सभी चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे, जैसे आइजैक न्यूटन वगैरह हो गया, ठीक है, गैलीलियो हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे पहले जो कोपरनिकस वगैरह वैज्ञानिक थे। तो इसी प्रकार से जो प्रकाश थे इसको भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने के प्रयास किए। आप जब हायर क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें भी एक जगह व्याख्या में आता है कि न्यूटन ने ईथर नाम का एक जो द्रव्य था उससे ऐसा इमेजिनेशन किया था, ऐसा कल्पना किया कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो ईथर में समाया हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है, लेकिन सबका अलग अलग विचार था, नए नए सोच थे। हालांकि जब भी वैज्ञानिक कुछ नए सोच के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमने ये खोजा, तो उनका एक नया दृष्टिकोण रहता है उस चीज के प्रति। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश को स्नेल्स ने व्याख्या किया इसके कुछ अलग अलग घटना के आधार पर। तो प्रकाश से संबंधित हमें कुछ चीजें मूलभूत जो जानकर रखना चाहिए वो ये है कि प्रकाश का जो कण है उसे हम फोटोन कहते हैं। उसे हम फोटोन कहते हैं, जो कि ऊर्जा का ही एक रूप है, कण के रूप में पाया जाता है। ऊर्जा की जो इकाई होता है उसे फोटोन कहते हैं। हालांकि फोटोन की जो व्याख्या है या इसका जो सिद्धांत है ये उस समय नहीं आया था जिस समय स्नेल या जो न्यूटन वगैरह थे उस समय नहीं था, ये बाद में खोजा गया। खैर, ये एक ऊर्जा का कण है, जो कि अब इस फोटोन का जो गुण है वो ये है कि नंबर एक, ये सीधा चलता है हमेशा। ये हमेशा सीधा, सरल पथ पर और निश्चित वेग से, सीधे सरल पथ पर
निश्चित वेग से ये गति करता है। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें समाहित है। एक तो सीधा सरल का मतलब है कि एकदम सीधा, मतलब ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, एकदम सीधा, हमेशा सामने की ओर। और निश्चित वेग से ये गति करता है। इसका वेग कितना है, तो ये 2,99,000 के आसपास होता है। इसे हम लोग 3,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम लोग मानते हैं, 3,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा, या ऐसे कह देते हैं 3 × 10⁶ किलोमीटर प्रति सेकंड, या ऐसे इसको इस तरीके से लिख दे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश जो सीधा सरल पथ पे चलता है वो 3,00,000 किलोमीटर तय करता है। ठीक, ये हो गया इसकी प्रथम गुण। अब इसकी जो द्वितीय गुण है प्रकाश का, वो ये है कि प्रकाश जब किसी पृष्ठ से टकराता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश ये सीधे जा रहा है और किसी पृष्ठ से टकरा गया, चाहे ये पृष्ठ पारदर्शी हो या अपारदर्शी हो। पारदर्शी कहने का अर्थ है कि ऐसे पृष्ठ जिसके आर पार प्रकाश चला जाए। ठीक है, एक होते हैं पारदर्शी और दूसरा जो है वो है अपारदर्शी। एक तीसरा आता है जिसे हम पारभासी भी कहते हैं, पारभासी भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। पारदर्शी का अर्थ है जिसके आर पार चला जाएगा, अपारदर्शी का अर्थ है कि जिसके आर पार प्रकाश नहीं जाता है, और पारभासी का अर्थ है कि जिसके आर पार प्रकाश आंशिक रूप से चला जाए। जैसे तेल लगा हुआ कागज वगैरह जो होते हैं वो पारभासी होते हैं। इसके बारे में आप कक्षा 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अंततः आप जानते ही होंगे कि ये तीनों क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पृष्ठ से प्रकाश टकरा जाए तो प्रकाश के व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव होते हैं। वो ये होते हैं कि या कि तो वो सीधा चला जाएगा या कि तो वो टकरा करके वापस चला आएगा। ठीक है, अब ये टकरा करके किधर वापस जाएगा, इस बारे में स्नेल्स का ही नियम स्टार्ट होता है। अर्थात जब यहां प्रकाश टकराता है तो टकरा कर क्या इधर जाएगा या क्या इधर आएगा। ठीक है, अथवा क्या टकरा करके सीधा जाएगा या टकरा करके इसके डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं, इस बारे में ही स्नेल्स का नियम है। तो द्वितीय नियम में क्या है कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराते हैं तो उनके दिशा परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, अगर अपारदर्शी पृष्ठ से टकराए तब तो वो आर पर नहीं जाएगा, वो टकरा करके वापस ही चला आएगा। अब इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं कि प्रकाश 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो चल रहा था, क्या वो टकराने के बाद उतने ही स्पीड से वापस आता है। ये सारे जो प्रश्न है इन सभी प्रश्नों को अभी अगले पार्ट में या इसके जो भी वेग से संबंधित जब हम बात करेंगे प्रकाश का, उस पार्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा शुरू करते हैं स्नेल का नियम। लिखिए स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। तो स्नेल्स का जो नियम है, उस नियम में जो पहला नियम इनका है को मैं बता देता हूं कि जब मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ से ये अपारदर्शी पृष्ठ मान के चलते हैं, क्योंकि पारदर्शी पृष्ठ अगर होगा तो इसके आर पार प्रकाश चला जा सकता है, इसलिए हम एक अपारदर्शी पृष्ठ मान लेते हैं। और अपारदर्शी पृष्ठ के ऊपर जब प्रकाश पड़ते हैं सीधा, तो क्या होता है कि ये टकरा करके किसी एक दूसरे दिशा में चला जाता है। ऐसा स्नेल ने ऑब्जर्व किया, या ऐसा कह सकते हैं कि आज भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जहां से टकरा करके वापस जाता है, इस बिंदु पर हम क्या कर देते हैं, एक लंब खींच देते हैं। लंब कहने का अर्थ है 90 अंश, यानी कि ये और ये जो भुजा है इनके मध्य जो कोण होगा ये 90 अंश होगा। ठीक है, तो लंब हम खींच देते हैं। लंब खींच देने के बाद जो प्रकाश बाहर से आया, ठीक है, इसे हम कहेंगे आपतित किरण। इसे हम कहेंगे आपतित किरण। और जो किरण या जो प्रकाश की किरण है वो टकरा करके बाहर चला जाए, उसे हम कहेंगे इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण।
परावर्तित, इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि इनके मध्य कोण बनता है, अर्थात ये एक कोण बनता है और एक कोण बनता है, ये इसे हम कहेंगे आपतित कोण। यहां लिख देते हैं आपतित कोण। ठीक, इसी तरीके से ये जो होगा इसे हम कहेंगे परावर्तित कोण। ठीक है, इसको भी हम लिख देते हैं परावर्तित कोण। ठीक है, अब स्नेल का जो प्रथम नियम है, स्नेल के प्रथम नियम में उन्होंने कहा कि अगर किसी पृष्ठ से प्रकाश टकराते हैं तो टकरा करके वापस तो जाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखने लायक ये है कि जिस कोण, जो लंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बन रहा था, यानी कि यह हमारा लंब है, ठीक है, और यह हमारा आपतित कोण किरण है, और इसके मध्य जो आपतित कोण बन रहा है, यह आपतित कोण परावर्तित कोण के हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसे आपको बता देते हैं कि आपतित कोण सदैव परावर्तित कोण के समान होंगे। ठीक है, आपतित कोण सदैव परावर्तित कोण के समान होंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। जो अगला नियम है, इस नियम के बारे में बात करते हैं। अगला नियम यह है, उन्होंने कहा है कि जो ये परावर्तन पृष्ठ है, अर्थात ये जो पृष्ठ जो जिससे टकरा करके प्रकाश जा रहा था, इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन पृष्ठ। परावर्तन पृष्ठ। ठीक है, तो ये परावर्तन पृष्ठ तथा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और ये लंब, ये हो गया हमारा लंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं और साथ ही में एक ही तल में होते हैं। अब तल में क्यों होते हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम त्रिविमीय कोई एक वस्तु लेते हैं, तो अगर मान लीजिए ये दर्पण है जो आप बोर्ड देख रहे हैं, और इस साइड से प्रकाश अगर आता है, तो अगर इस साइड से प्रकाश अगर आता है तो प्रकाश इधर ही जाएगा, न कि प्रकाश इधर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से त्रिविमीय जब हम बात करते हैं तब हम कहते हैं कि यह एक ही तल पर परावर्तन होता है। ठीक है, अच्छा, इन सभी को एक फिर से थोड़ा व्याख्या कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए और हम दूसरे पार्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होता है। धन्यवाद।